हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं द्विघाती बहुपद के गुणनखंड के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाऊंगा कि हम लोग द्विघाती बहुपद का जो गुणनखंड है हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को द्विघाती बहुपद का जो गुणनखंड है वो मैंने करना आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से सिखाया था। और साथ ही दोस्तों, मैंने आप लोग को उसमें बताया था कि द्विघाती बहुपद का जो गुणनखंड है हम लोग किस प्रकार से गुणनखंड प्रमेय अनुसार और मध्य पद विभक्त विधि द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका गुणनखंड किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था। अगर जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे या जिससे भी द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड करना नहीं आता होगा तो उसे दोस्तों मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। दोस्तों, जितना दोस्तों आपका कठिन होता है गुणनखंड प्रमेय अनुसार द्विघाती या त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना, उतना दोस्तों कठिन नहीं होता है मध्य पद विभक्त विधि द्वारा किसी बहुपद के गुणनखंड करना। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूं कि मध्य पद विभक्ति का जो दोस्तों प्रयोग होता है वो ज्यादातर आपके द्विघाती बहुपद के लिए ही किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मध्य का मतलब होता है कि जो बीच में है, और जो दोस्तों आपका द्विघाती बहुपद होगा उसी में आपको क्या होता है, आपको बीचों बीच जो पद होता है वो आपको स्पष्ट रूप से मिल पाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने इतना सारा यहाँ पर द्विघाती बहुपदों का उदाहरण लिया है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक दोस्तों बहुपद लिया है। इसमें मध्य पद जो होगा वो हो जाएगा आपका -7x, इसमें जो मध्य पद होगा वो हो जाएगा आपका 7x, इसमें जो मध्य पद होगा वो हो जाएगा 5x, उसी प्रकार से इसमें जो होगा वो आपका मध्य पद हो जाएगा -x। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे द्विघाती बहुपदों के स्वरूप से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर अपने मानक रूप में हो तो आप लोग दोस्तों बता सकते हैं कि इसमें मध्य पद कौन है। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर हम दो मतलब रैखिक बहुपद ले लें या हम यहाँ पर दोस्तों त्रिघाती बहुपद ले लें या चतुर्घाती बहुपद ले लें तो उसमें बिल्कुल भी बता पाना ये कठिन हो पाता है कि हम लोग बहुपद के किस पद को मध्य पद बोले। ठीक है दोस्तों, यही क्या होता है उसमें कंफ्यूजन होता है। इसलिए मध्य पद जो विभक्त विधि है वो ज्यादातर दोस्तों हम लोग द्विघाती बहुपद के लिए क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखते रहिएगा। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम लोग मध्य पद विभक्त विधि द्वारा किस प्रकार से दोस्तों अपने द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका प्रश्न नंबर 4 है वो आपके प्रश्नावली 2.4 से आपका लिया गया है और उसी में दोस्तों आपके चारों के चारों आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा तो आपका दोस्तों प्रश्नावली जो 2.4 है वो आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आपके दोस्तों जो अगला प्रश्नावली है 2.5 उसमें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले नंबर को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर देखकर लिखते हैं हल। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आपका 12x² - 7x + 1। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें क्या करना है कि इसको मध्य पद विभक्त विधि द्वारा क्या करना है, इसका दोस्तों गुणनखंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, देखिए x² के गुणांक को हम लोग अचर पद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² का दोस्तों जो गुणांक है वो आपके पास कितना है, तो वो है दोस्तों आपके पास 12। और इस बहुपद में जो अचर पद है वो कौन है दोस्तों, तो अचर पद है आपका 1। तो उसे क्या करते हैं हम लोग, आपका जो x² का गुणांक है ना उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तब 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना निकलेगा, तो हमारे पास दोस्तों 12 निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस 12 का कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि इनके गुणनखंडों में आने वाले जो आपके संख्याएं होंगे उन संख्याओं से दोस्तों हम लोग कोई एक ऐसा एक युग्म बनाएंगे जिनको दोस्तों जोड़ने पर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर अचर पद का जो चिन्ह है वो प्लस दिख रहा है। तो दोस्तों हम यहीं से ये निर्धारित करेंगे कि हमें यहाँ पर जो युग्म मिलेगा उन जोड़ों के साथ जोड़ने की क्रिया करना है या घटाने की क्रिया करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका अचर पद जो 1 है उसका चिन्ह प्लस है। इससे दोस्तों इसके गुणनखंड में जो भी आपके संख्या प्राप्त होंगी उनसे जो दोस्तों हम लोग युग्म बनाएंगे उन युग्म में दोस्तों जो आपके दोनों संख्याएं आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने की क्रिया करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि जोड़कर हमें क्या करना है कि दोस्तों -7 प्राप्त कर लेना है, क्योंकि जब आपने x² के गुणांक 12 को इसके अचर पद 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, तो 12। आप दोस्तों इसका विखंडन करके इसको तोड़कर कुछ ऐसा दोस्तों इसका युग्म बनाना है जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, आपको -7, और साथ ही उसे गुणा करने पर भी कितना आ जाए, तो आपको 12। तो दोस्तों देख सकते हैं जब हम यहाँ पर 12 का जब हम यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड करेंगे तो देखिए 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 6 दूनी 12, या हो सकता है 4 तिहाई 12, या हो सकता है यहाँ पर दोस्तों 2 छके
12, ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, तो हमें क्या करना है यहाँ पर -7, तो -7 के लिए युग्म वाला जो दोस्तों आपके जो दो ठोस जो संख्या है, अगर इसको ले लेंगे तो इसमें दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना है, तो इस युग्म में आपका 4 और 3 है, तो 4 और 3 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस युग्म में ये कितना है, तो 6 और 2 है, अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब ये वाला आपका नहीं होगा, ये वाला आपका नहीं होगा, आपका कौन होगा, तो 4 और 3 वाला होगा, क्योंकि 4 और 3 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना मिल रहा है, तो 7 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको चाहिए कितना, तो -7। तो जरा दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार से इनको चिन्ह के साथ व्यवस्थित करते हैं जिससे कि हमें -7 मिल जाए। ध्यान दीजिए मेरी बातों को, जैसे जैसे कर रहे हैं आप लोग समझिएगा। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 4 में अगर हम लोग 3 को अगर प्लस कर दें तो हमारे पास 7 मिल जाएगा। इतना तो दोस्तों आप लोग श्योर हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर -7 चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर कॉमन सेंस लगानी होगी। है तो हमारे पास दोनों को दोनों किस रूप में, तो धनात्मक रूप में, लेकिन लाना किस रूप में, हमको इसका जो परिमाण है, इसका जो मान हो किस रूप में लाना है, तो माइनस के रूप में, वो भी जोड़ के साथ ही। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। तो कैसे, तो आप लोग समझिएगा। अगर दोस्तों अगर हम लोग 4 और 3 में यहाँ पर चिन्ह बदल देगा अगर माइनस का, तो देख सकते हैं कि 4 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 1, जबकि चाहिए कितना, -7। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। अगर इतना करने से हमारा काम निकलता है, हमारा काम बनता है, तो भाई क्या करेंगे, हम अपना काम बनाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर 7 लिख लिया। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का ही चिन्ह क्या होती है, प्राप्त मान में प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों 4 और 3 में कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है। 4 का चिन्ह कितना है, तो माइनस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों माइनस लगा देते हैं। तो हमें क्या चाहिए था, माइनस, मिला कितना हमको, माइनस, किससे मिला, तो -4 और -3 से। तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना, तो सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों कि हमारा जो बहुपद है वो किस चर में है। तो है किस में, तो दोस्तों आपका जो बहुपद है वो x चर में है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो -4 है उसके साथ हम लोग लगा देंगे x, और जो -3 है उसके साथ भी हम लोग लगा देंगे x। जब -4x को -3x के साथ अगर आप दोस्तों यहाँ पर संक्रिया करिएगा तो अब नहीं यहाँ पर क्या आएगा, -7x है। हम समझा रहे हैं, आप लोग दोस्तों समझ रहे हैं इस बात को कि मैं आप लोग से क्या कहना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे कि अब -7x के स्थान पर इन्हीं दोनों पदों को उठाकर वहां पर रख देंगे। कहां पर, तो इस बहुपद के मध्य पद पर। तो कैसे, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ दोस्तों 12x² जो कहते हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग उतार लेंगे। उसके बाद -7x जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, तो वो है आपका -4x -3x के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं -4x और -3x। अब बाकी दोस्तों जो है आपका +1 उसे हम लोग यहाँ पर जो कहते हैं उतार देते हैं। अब आगे क्या करते हैं इसकी क्रिया, तो दोस्तों दोनों को क्या करते हैं, एक पोस्ट में हम लोग रख लेते हैं। तो हो जाएगा 12x² -4x -3x। देखिए बाहर का चिन्ह कैसा है, तो दोस्तों माइनस, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यानी कि माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, और फिर माइनस प्लस कितना होगा, माइनस। तो लिखेंगे 3x -1। आगे दोस्तों देखिएगा दोनों में कौन कॉमन होगा, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग दो पदों में देखेंगे कि कौन सा चर आपका सबसे कम घात वाला है। तो कौन आपका सबसे कम घात वाला है, तो x है ना दोस्तों। तो हम लोग x को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए 12 और 4 में कौन उभयनिष्ठ है, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। जो दोस्तों कम है ना सबसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर कम है, नहीं समझ में आएगा तो 12 को तोड़ दीजिए। देखिए 12 है ना, तो 12 को तोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर 4 यहीं 12, ये कितना है, तो 4, यानी 4 गुणा 1 कौन मिल रहा है दोनों में, तो 4 मिल रहा है। यानी 4 क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करते हैं कि 4 को ही बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन कर लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 4x। अब दोस्तों आप लोग ये देखिएगा कि 12 को हम लोग 4 से कितना में कटा सकते हैं, तो 3 बार में 4 यही 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। आज जो दोस्तों आपका यहाँ पर जो आपको चौरस दिख रहा है ना कितना, तो x²। तो हम लोग क्या करेंगे, एक घात कम करके कितना अपने कितना घात वाला अपने यहाँ पर चौरस निकाला है, तो एक घात वाला, तो इससे वो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा x। जब दोस्तों हम लोग x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना x² आएगा, फिर चढ़ती कितना हो जाएगा 12। अब बाकी क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे -1, क्योंकि 4x सबसे ऑलरेडी क्या है, बाहर है। अगर 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना यहाँ पर 4x आएगा, इसीलिए क्या किया हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर
माइनस है दोस्तों हम लोग माइनस उतार लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x माइनस 1। अब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर 4x का जो गुणांक है 3x माइनस 1, अब माइनस 1 देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब माइनस 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 1 का जो गुणांक है वो भी कितना है, तो 3x माइनस 1। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है। जब दोस्तों ये एक दूसरे के समान आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है। अगर अलग अलग प्राप्त होगा तो हम लोग समझेंगे कि हमारा गुणनखंड गलत है। अब यहीं पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसका गुणन कौन है, तो 4x, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 4x। इसका गुणन कितना है, तो कुछ नहीं है तो -1, तो यहाँ पर -1 उतार लेते हैं। दोनों में से कोई दोस्तों एक आप उतार लीजिए तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1, और यही आपका हो जाएगा गुणनखंड। और इसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर, ठीक है। हो सकता है दोस्तों आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हुई होगी, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर को करके देखते हैं। देखिए 2 नंबर यहाँ पर दोस्तों उतार लेंगे, जो दिया है उसको यहाँ पर उतार लीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब क्या करते हैं, देखिए अब मैंने आप लोग बताया ना कि हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो दोस्तों आप लोग देखिए तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है आपके पास कितना, तो दोस्तों 2 है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि फिर एक अचर पद लेंगे, तो अचर पद कौन है, 3, तो उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा दोस्तों, और मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग तो हमें प्राप्त होगा 6। अब हमें 6 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको क्या करना है, पहले देखते हैं कि अचर पद का चिन्ह कितना है। देखिए अचर पद का चिन्ह कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना है, तो प्लस है, यानी जोड़ने पर आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम 6 का गुणनखंड करके कुछ ऐसा करें जिससे हमको जो युग्म प्राप्त होंगे उनको जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, तो +7 मिलना चाहिए। तो दोस्तों 6 का क्या हो सकता है, 2 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 2। लेकिन दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो 2 3 6, यानी कि यहाँ पर जब हम जोड़ने काम करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 3 2 कितना होगा, तो 5, लेकिन लाना कितना है हमें यहाँ पर 7, जबकि यहाँ कितना रहे यहाँ पर, तो 5। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं 6 एकम 6, क्योंकि दोस्तों अगर हम 6 को अगर सिंपली रूप से अगर हम तोड़ना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणा 1, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो 6 एकम क्या होगा 6, यानी गुणा करने पर क्या मिलता है, हमको 6 मिलता है। लेकिन जब हम 6 को 1 में जोड़ दी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हमें एक युग्म मिल गया, कितना कितना का, तो दोस्तों हमें इस युग्म में एगो 6 और एगो 1 मिला। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास 7 मिल जाएगा। अब बताइए कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर +7 लेना है। तो सिंपल सी बात है कि +6 और +1 क्या करेंगे, टोटल जो मान होगा वो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, +7 आएगा। क्या करने पर, तो जोड़ने पर। तो दोस्तों यहाँ है कितना, तो 7x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर x लगा दें, यहाँ पर x लगा दें, तब ना यहाँ पर प्राप्त होगा 7x। ऐसे प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो 7x के जगह पर हमको क्या करना है, 6x + x। 1x नहीं लिखा जाता, x का मतलब होता है 1, ठीक है, यानी अपनी एक इकाई को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2x स्क्वायर उतार लेंगे, उसके बाद प्लस 7x के बराबर कौन है, तो 6x + x है, तो उसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। 6x + x बाद में कितना है, तो +3। दोस्तों दोनों का आप लोग क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर + 6x और उसके बाद हो जाएगा +x + 3। अब देखिए कोई इसमें कॉमन है, तो दोस्तों जो आपका सबसे कम घात वाला जो दोस्तों आपका चर है इसको बाहर निकाल लेंगे। तो चर राशि कौन है, x है ना, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 और 6 में कौन कॉमन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 2 का अगर हम गुणनखंड करें तो होगा 2 गुणे 1, 6 का अगर हम गुणनखंड करें तो होगा 2 गुणे 3। तो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 ही है ना, तो 2 क्या है हमारा कॉमन है, तो 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो देखिए जब 2x बाहर निकल चुका तो यहाँ कितना बचेगा, केवल x, क्योंकि दोस्तों जब आप 2x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो आएगा 2x स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर x ही रह जाएगा। और प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या है 6, तो अगर हम दोस्तों 6 को 2 से कटाएं तो कितना बार में कटेगा, तो वो कटेगा 3 बार में, 2 3 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, तो 3x तो नहीं होगा क्योंकि 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 6x आएगा ना। आगे देखिए ये प्लस हो जाएगा x + 3। तो दोस्तों आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये वाले और ये वाले दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब हमारा गुणनखंड जो है वो सही है। तो क्या करेंगे कि इसका जो गुणांक है उसको ले लेंगे, तो हो जाएगा 2x। इसका गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं है, तो दोस्तों क्या 1, तो लिखेंगे +1, ठीक है। और इनटू दोनों में से क्या करेंगे, कोनो एक उतार लेंगे, तो हो जाएगा x + 3। और इस प्रकार से आपका इसका भी जो गुणनखंड है वो निकल कर आ जाएगा, और यही दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं 3 और 4 पर, इसे दोस्तों मिटाकर।
तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 को सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग उतार लेंगे। कितना है आपका बहुपद, तो 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू, मैंने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है आपके पास, तो है दोस्तों 6। अचर पद कितना है, तो 6। तो 6 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 36। देखिए हमको अचर पद के चिन्ह से मतलब नहीं, हमें केवल संख्या लेना है। कितना है, तो 6 है ना, हमें केवल संख्या से मतलब है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास निकल कर आएगा 36। अब दोस्तों इस 36 को कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, इसका फैक्टर करना है, जिसे घटाने पर देखिए यहाँ पर अचर पद का चिन्ह क्या है, माइनस। तो आपसे यही बोल रहा है कि हमारा जो मध्य पद होगा वो दोस्तों आपको किस रूप में प्राप्त होगा, घटाने पर ही प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 36 को दोस्तों हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं जिससे कि हमें घटाने पर क्या हो जाए, हमें 5 प्राप्त हो जाए। तो आइए जरा करके देखते हैं। देखिए 36 का अगर हम गुणनखंड करें तो 9 चौके 36 भी हो सकता है। अगर हम 36 का गुणनखंड करें तो दोस्तों आपका 4 9 36 भी हो सकता है, 6 छके 36 भी हो सकता है, 12 3 36 भी हो सकता है। मतलब इतना सारे क्या हुए, तो आपके दोस्तों जो गुणनखंड है आपको युग्म रूप में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमको युग्म में लेना है। ठीक है, युग्म रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो जरा देखिए तो कौन सा ऐसा युग्म है जो घटने पर आपको 5 दे दे। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं अगर हम लोग 12 को 3 में से अगर हम घटाएं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो 9, जो कि बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर 5 के इक्वल नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 6 को 6 में से अगर हम घटा दें तो कितना निकल कर आएगा, 0, जो कि दोस्तों आपका ये भी युग्म में आपका गलत होगा, ये भी युग्म में आपका गलत होगा। हालांकि गुणा करने पर आ रहा है 36, लेकिन दोस्तों हमें घटाने पर नहीं मिल रहा है 5, जो कि आना चाहिए कितना, 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग घटाते हैं। तो 4 में से अगर हम लोग दोस्तों 9 को घटा देते क्या मिलेगा, तो 4 में से 9 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -5, जबकि चाहिए कितना आपको, तो दोस्तों चाहिए आपको 5, आ रहा है कितना, -5। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, 9 चौके 36, तो 9 - 4 तो कितना हो जाएगा आपका, 9 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5। यानी कि जो सबसे आपका ऊपर वाला है ना, यही आपका सही होगा, और ये तीनों के तीनों आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त है। अगर दोस्तों अगर आप बोलिए सर कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। यानी कि देखिए जो आप 4 - 9 लिए है ना, 4 - 9, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हिजा माइनस लगाना पड़ेगा, हिजा प्लस करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर -4 + 9 कितना प्राप्त होगा, आपको +5 प्राप्त हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 9 और 4 लेकर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। जैसे जैसे चलते हैं आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड के रूप में लिखा सकता है दोस्तों आपका 6 का होल स्क्वायर प्लस, और 5x के जगह पर क्या हो सकता है, 9x घटाने पर तो -4x, क्योंकि 9 चौके 36, तो 9x में से 4x घटेगा तो कितना मिलेगा, +5x, माइनस हो जाएगा 6x² + 9x -4x। बाहर का चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, तो हो जाएगा +6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन दोनों में कौन कॉमन होगा, तो एक है 6 को जरा तोड़िए तो 6 को 3 दूनी के 6, ये क्या है 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 के 9, तो कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 बाहर निकाल देंगे। यहाँ x² है, यहाँ पर x है, तो जो कम घात वाला 84 होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, तो कौन है x, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, यहाँ पर 6 ना, तो 6 को 3 से कटाएंगे, कितना बार कटेगा, तो 2 बार में, तो लिखेंगे 2x, क्योंकि दोस्तों 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² प्लस, अब देखिए 9 को क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो आपको कटेगा कितना बार में, तो 3 बार में, तो 3 के 9, और x कट ही जाएगा, तो केवल यहाँ बचेगा कितना, तो 3 माइनस। अब देखिए इसमें कोई कॉमन होगा, तो दोस्तों क्या करते हैं, 4 को बाहर निकालिए, 2 दूनी के 4, 6 को बाहर निकालिए, 2 तिहाई 6, कौन कॉमन होगा, केवल 2, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 बाहर निकल जाएगा आपका। फिर देखिए जब 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2x अब +3, क्योंकि 2 दूनी के 4x। अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से सजा लेते हैं। अगर इतना आप लोग कर लेंगे तो फिर दोस्तों आपका इजी है। क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसका जो गुणांक है 3x, इसको ले लेंगे, ठीक है, इसका जो गुणांक है -2, इसको हम लोग ले लेंगे, तो 3x - 2, आप दोनों में से कौन एक उतार लेंगे, तो हो जाएगा 2x + 3, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो कितना आप लोगों ने इजी तरीके से मध्य पद विधि द्वारा इसका आपने गुणनखंड करके आप लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो
देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 कितना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए x² का जो गुणांक है वो है आपके पास कितना, तो 3, अचर पद कितना है तो 4, तो 4 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 4 3 12, यानी 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 दोस्तों मिलेगा। अब हमें 12 का कुछ ऐसा फैक्टर करना है जिसे घटाने पर, देखिए यहाँ पर अचर पद का चिन्ह कितना है तो माइनस, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी अपने युग्म प्राप्त करेंगे उन युग्मों को हम अगर घटाएंगे तो अभी हमें क्या मिलना चाहिए -1, क्योंकि -x का मतलब -1 कुछ नहीं है, तो -1 हमें प्राप्त होना चाहिए। आपका जो एक युग्म होगा कौन कौन, तो एगो 4 और एगो 3 वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं हम लोग ऐसे, समझिएगा, लिखेंगे 3x²। दोस्तों आप लोग इतना तो कंफर्म हो चुके हैं कि अगर हम लोग 4 में से 3 को घटा दें तो हमको 1 मिलेगा, लेकिन चाहिए कितना, तो आपको -1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 3 में से 4 को घटा देते हैं, 3 में से 4 को, क्योंकि चरतिया ही 12 हो या 3 चौके 12 हो, मान में कोई अंतर नहीं, हमें चाहिए क्या तो -1, तो इसीलिए हमने क्या किया 3 में से 4 को हमने घटाया। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर -x है तो -x के लिए क्या करेंगे, दोनों में x लगा देंगे, 3x माइनस 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, देखिए इसके साथ कौन चिन्ह है तो प्लस, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। तो दोस्तों जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो ना प्लस माइनस मिलकर क्या होगा, ये घटेगा, अगर यहाँ पर भी माइनस होगा तो फिर जुड़ जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। आगे देखिए दोनों को क्या करते हैं हम लोग, एगो कोष्टक में लेते हैं, तो 3x² प्लस 3x, बाहर का चिन्ह माइनस है तो दोनों को क्या करेंगे दोस्तों कोष्टक में ले लेंगे, तो 4x, बाहर माइनस है तो अंदर चेंज होगा तो +4, ठीक है। अब देखिए दोनों में कौन कॉमन है, सिंपल से दिख रहा है यहाँ पर कि देखिए 3 क्या दोनों में है तो एगो 3 बाहर निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर x² है यहाँ पर x है तो कम घात वाला क्या होगा बाहर दोस्तों आपका निकल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x, यहाँ केवल क्या बचेगा दोस्तों, तो केवल आपका बचेगा x, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है तो 4, तो 4 क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और क्या बच सकता है तो x + 1, ठीक है। देख सकते हैं दोनों क्या हुए आपको समान रूप से प्राप्त हुए, इसका मतलब ये है कि आपका गुणनखंड सही है। तो इसका गुणांक कितना है तो 3x, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x, इसका गुणांक है -4, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं -4, दोनों में से कोई क्या करेंगे एक उतार लेंगे तो हो जाएगा x + 1, और इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका प्राप्त हो गया। यानी कि आपके दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ कुल जितना सारा आपका दोस्तों बहुपद था उन सबको मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से गुणनखंडित करके आप लोग को बताया है। दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको लिखना होगा मध्य पद विधि द्वारा या मध्य पद गुणनखंड विधि द्वारा, जब आएगा ना परीक्षा में दिया रहेगा, ये मतलब चलते दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसी को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। इसे अगर मतलब बोलेगा आप लोगों को मध्य पद विधि द्वारा इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें, तब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों मध्य पद विधि द्वारा क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे कि मान लिया कि px बराबर इतना या लिखेंगे प्रश्न अनुसार, लेकिन यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन वो क्या बोला है केवल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब ये ना बोल रहा है कि किस विधि से ज्ञात कीजिए, अब आपको जो विधि आपको उपयुक्त लगे, अगर आपको दोस्तों अगर उपयुक्त लगता है मध्य पद विधि द्वारा या आपको उपयुक्त लगता है दोस्तों गुणनखंड प्रमेय अनुसार, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं दोनों में से जो विधि आपको उपयुक्त लगता है आप उस विधि की सहायता से आप अपने द्विघाती बहुपद का गुणनखंड या त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो आपका मध्य पद का जो विभक्त विधि है वो दोस्तों ज्यादातर लागू किया जाता है आपके द्विघाती बहुपदों के लिए, इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि मध्य पद का जो विभक्त विधि है वो ज्यादातर हम लोग द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड में हम लोग उसको उपयुक्त करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड मध्य पद विभक्ति द्वारा आप लोगों ने करना सीखा होगा, तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आता है तो दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।